जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप सबको इस बात का बेसब्री से इंतजार था। अभी ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है बोर्ड परीक्षा का, उसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करना है, मौखिक परीक्षा किस प्रकार से होगी, या बोर्ड ने टीचर के लिए कौन सी गाइडलाइन है वो जारी की है। तो आज हम इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं जो कल रात को जारी हो गई थी। तो देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड ने जो नमूना प्रश्न पत्र जारी किया है प्रैक्टिकल के लिए, और हम भूगोल विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, तो बता दूं आपको पता है टोटल 4 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। उसमें से 2 घंटे जो आपके रहेंगे वो लिखित परीक्षा के रहेंगे, और लिखित परीक्षा है वो टोटल कितने नंबर की होगी? 16 नंबर की होगी। इसमें 4 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। अब देख लो, जैसे टोटल आपके 4 चैप्टर है। पहले पार्ट से जैसे आंकड़ों का प्रश्न आ गया, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, आंकड़ों के संग्रह की विधियों के नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोतों का वर्णन है वो कीजिए। एक प्रश्न यही आ सकता है, या इस प्रकार के दूसरा प्रश्न उस चैप्टर से आ सकता है। दूसरा प्रश्न आपको पता है, उसके अंदर आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक है। तो यहां एक प्रश्न है माध्यिका गणना करने का, और अथवा के अंदर दे रखा है माध्य की गणना करने का। तो इस प्रकार से एक गणितीय प्रश्न आएगा। और यहां पर आप अंक विभाजन देखिएगा, 1 + 3 4। तो ये अंक विभाजन भी आप अच्छे से समझ ले भी, 1 नंबर तो आपके फॉर्मूले का है और 3 नंबर पूरी प्रोसेस के हैं, वो रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, इसके अंदर भी अथवा मिलेगा आपको, जैसे वृत्त, आरेख, या फिर और कोई भी जो दूसरा प्रश्न है इस रूप में दिया जा सकता है, या अथवा में है भी किन्हीं 2 के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो इसके अंदर देखिए, अब एक तरीके से इसमें तो डबल अथवा हो गया, ठीक है। टिप्पणी का भी आ सकता है, या कोई दूसरा प्रश्न इसके अथवा में दिया जा सकता है। तीसरे पाठ का चौथे पाठ से स्थानिक गैर स्थानिक आंकड़ों में अंतर उदाहरण सहित समझाइए, या भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है उसके महत्वपूर्ण घटकों को समझाइए। तो आप समझ गए, आपके टोटल 4 प्रश्न आएंगे, और 3 प्रश्नों के अंदर अथवा मिलेगा, या फिर पेपर लेने के लिए जो बाहर से टीचर आपके स्कूल में आ रहा है वो चाहे तो चारों के चारों प्रश्नों के अंदर क्या दे सकता है? अथवा दे सकता है। तो 4 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का, तो टोटल 16 नंबर का 2 घंटे का प्रोग्राम तो ये रहेगा। अब किस दिन होगी परीक्षा, ये आपके अपने स्कूल के टीचर हैं वो बताएंगे, क्योंकि बाहर से जो पेपर लेने आ रहा है उससे आपके स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल संपर्क करेंगे। जो डेट डिसाइड हो जाएगी उस दिन आएंगे और आपका पेपर लेंगे। पेपर वो बनाएंगे जो बाहर से आएंगे। उसके बाद में आप देखिए, अब थोड़ा सा पाठ्यक्रम और अंक योजना को भी जान ले, उसके बाद में बोर्ड के नियमों पर बात करेंगे। तो टोटल 4 घंटे का टाइम है, लिखित परीक्षा 2 घंटे की, टोटल आपका पता है 30 नंबर का हो गया काम। तो 4 जो लिखित परीक्षा है उसके तो आपके 4 चैप्टर हैं। कई साथियों को अभी भी दिक्कत है, तो दूसरे पाठ के अंदर बता दूं, आंकड़ों का जो प्रकरण वाला जो चैप्टर है उसमें केवल 3 ही टॉपिक है, माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है, बस। बाकी का पूरा चैप्टर है वो हट गया है। पहला पाठ है, और तीसरा, चौथा ये तो पुराना सिलेबस जो था उसी के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर की पुरानी जो बुक है उसमें ये जो चैप्टर है वो 6 नंबर पे होता था, तो ये 4 चैप्टर का 16 नंबर का काम ये हो गया। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण काम है, आपको एक रिकॉर्ड तैयार करना है। तो देखिए, अभिलेख है वो ड्राइंग शीट पर तैयार किया गया हो। जैसे मैं अक्सर कहता हूं ना, ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल का वर्क जो बुक है वो बाजार में उसके पेज वाली जो बुकलेट है वो मिलती है आपको, उसके ऊपर काम है वो करना चाहिए, और फाइल बनाना चाहिए, यानी फाइल वाला काम करना चाहिए। लेखन कार्य के लिए आवश्यकता हो तो अतिरिक्त सफेद पेज का कागज है वो भी लगाया जा सकता है। और अगर आपने कोई और पब्लिशर की कोई लगा रखी है तो अभी कोई चेंज मत कीजिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वो नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड के अंतिम पेज के ऊपर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर और उनकी मोहर है वो होनी चाहिए। और रिकॉर्ड जो आप बना रहे हो उसमें किए प्रत्येक अभ्यास पर संबंधित विषय अध्यापक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होनी चाहिए। हर चैप्टर है वो चेक होना चाहिए आपके टीचर द्वारा,
और अभिलेख यानी रिकॉर्ड में छात्रों द्वारा किए गए अभ्यास के मूल्यांकन का आधार। अब वो सारा काम आपका साफ सफाई और शुद्धता से होना चाहिए। दूसरा काम है प्रैक्टिकल का जो काम है वो काली स्याही से होना चाहिए या फिर आप पेंसिल से कर सकते हो। और आप गलती से अब ब्लू पेन से कर दिया है तो फिर अब कोई टेंशन मत लीजिएगा, जो हो गया वो हो गया। भविष्य में ध्यान रखना है भी प्रैक्टिकल का काम है वो ब्लैक पेन से ही किया जाता है। उसके बाद में एक काम, और ये जो अभिलेख वाला जो अंक विभाजन है ये 10 नंबर का है, समझते चलिएगा। 16 नंबर का पेपर होगा 2 घंटे में, 10 नंबर रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे और 4 नंबर की आपकी मौखिक परीक्षा है वो होगी। तो टोटल आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। इसमें आपसे जो भी टीचर 2-4 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे जिससे पता चले भी हाँ बच्चे को कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठना है, भले ही आपको किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं आए लेकिन घबराहट है वो मत रखिएगा। ये नहीं है भी आपने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो आपको 4 नंबर कट जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखिएगा। आप इजी वे के अंदर जो बता दीजिए भी सर मेरे को प्रैक्टिकल में ये चीज आती है या थ्योरी के अंदर मुझे ये चीज है वो तैयार है। तो आप कई बार टीचर क्या है थ्योरी वाले चैप्टर में से भी चीजें आपसे पूछ लेते हैं, तो आप कोई 2-4 चैप्टर तैयार कर लें अच्छे से और उनको कह दें भी अगर वो पूछे आपसे तो आप कह दो भी सर मेरे ये 2-4 चैप्टर अच्छे से तैयार है, इसमें से आप मुझे कुछ भी पूछ लीजिए। तो वो सिर्फ ये जांचना होता है भी हाँ बच्चे का जो नॉलेज है वो कितना अंक है, कितनी समझ इस बच्चे में है। आपको कोई भी डिमोरलाइज करने का उद्देश्य टीचर का नहीं होता है। तो इसलिए कुछ चैप्टर है वो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल के पेपर में आप जो 4 प्रश्न करके आ रहे हो वो अच्छे से आपके दिमाग में होने चाहिए। कई बार टीचर आपसे ये पूछ लेंगे भी हाँ आपने कौन सा प्रश्न किया पेपर में, क्या जी मैंने ये किया, तो बताओ भी उसमें आपने क्या क्या लिखा, क्या बातें थी। तो ये नहीं हो भी आप कहीं कोई गड़बड़ करके और प्रश्न तो चेप दिए और वहां टीचर ने मौखिक में आपसे उन्हीं 4 प्रश्नों के बारे में पूछ लिया और आप जवाब नहीं दे पाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जो काम आप पेपर में करते हो वो आपको अच्छे से आना चाहिए और कुछ चैप्टर आप इतना अच्छे से तैयार कर लो भी टीचर उसमें से जो भी पूछे आप जवाब दे दें। तो आपके ये 4 नंबर आपको बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल में दिला देंगे। और रिकॉर्ड वाला काम साफ सफाई से होना चाहिए, अच्छी सी उसकी जिल्लत वगैरह चढ़ा ले, अपने बोर्ड ने जो रोल नंबर दिए हैं वो लिख दें, स्कूल का नाम, खुद का नाम, टीचर का नाम, अच्छे से एक सुंदर सी डिजाइन है वो फाइल को आपको कर लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बोर्ड के कुछ नियमों की। प्रायोगिक परीक्षा 2024 के लिए शाला प्रधान और परीक्षकों के लिए निर्देश, प्रिंसिपल, टीचर्स, जो आपके स्कूल के टीचर हैं उनके लिए और जो बाहर से आ रहे हैं उन टीचर्स के लिए कुछ गाइडलाइन है, उनके ऊपर भी बात कर लें। पहला जो डायरेक्ट अक्षरों में जो लिखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। भूगोल विषय जिसका कोड है वो 14 है कि प्रायोगिक परीक्षा हेतु प्रत्येक पारी में अधिकतम 40 परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा होगी। अधिकतम 40 प्रत्येक पारी में। एक जो पारी होती है वो 4 घंटे की होती है, 4 घंटे की। इन 4 घंटों में कितने बच्चों का प्रैक्टिकल लिया जा सकता है? 40 बच्चों का प्रैक्टिकल लिया जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा इन 40 के भी 2 ग्रुप बन जाते हैं, 20 + 20। जब 20 बच्चे परीक्षा कक्ष के अंदर लिखित परीक्षा देंगे उस टाइम जो दूसरे 20 बच्चे हैं उनके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड चेक करेगा टीचर और साथ में क्या लेगा? मौखिक परीक्षा है वो लेगा। तो एक पारी जो 4 घंटे की होती है उसमें एक साथ 40 बच्चों का 20 रिटन पेपर और 20 क्या हो गया? प्रैक्टिकल और लिखित मौखिक परीक्षा है वो देंगे। फिर ये 2 घंटे का काम है। फिर 2 घंटे बाद क्या होगा? जो बच्चे लिखित परीक्षा दे रहे थे वो अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और मौखिक देंगे और मौखिक देने वाले क्या देने चले जाएंगे? लिखित परीक्षा है वो देने चले जाएंगे। तो 20 परीक्षार्थी प्रति पारी करवाई जाएगी। एक दिन में अधिकतम 2 पारी में परीक्षाएं ली जा सकती है। 2 पारी के अंदर 2 पारी ली जा सकती है, यानी एक दिन में उस स्कूल में 8 घंटे का कार्यक्रम रखा जा सकता है। एक पारी में 40 बच्चे, दूसरी पारी में 40 बच्चे, यानी एक दिन में टोटल
80 बच्चों के प्रयोग प्रैक्टिकल की परीक्षा है वो ली जा सकती है। अगर एक ही स्कूल में इतने बच्चे हैं तो, और अगर उस स्कूल में 80 से मतलब कम बच्चे हैं और आपको किसी दूसरे स्कूल के अंदर जाना पड़ रहा है, तब साथ ही आप अपने ये कर सकते हैं भी एक दिन में आप उस टाइम एक पारी है वो ले लें, और आपको लग रहा है पास पास में दोनों स्कूल हैं और आपको जो उचित लग रहा है तो आप एक दिन में 2 पारी ले सकते हैं। ये बोर्ड का नियम है। बाकी हर टीचर अपने विवेक से है वो काम करते हैं। उसके बाद में क्या चीजें हैं, प्रायोगिक कार्य बोर्ड द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक पाठ्यक्रमानुसार ही किया जाना है। अभिलेख पुस्तिका यानी ड्राइंग शीट A4 फाइल में जो अभिलेख है वो रिकॉर्ड है वो तैयार करना चाहिए। A4 साइज की फाइल होनी चाहिए। विद्यार्थी द्वारा तैयार की गई अभिलेख पुस्तिका रिकॉर्ड जो है वो प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यापक के दिनांक सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। विद्यार्थी द्वारा तैयार की गई अभिलेख पुस्तिका के अंतिम पेज पर परीक्षा का सत्र और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर की रबड़ वाली मोहर है वो लगी हुई होनी चाहिए। प्रायोगिक परीक्षा हेतु विद्यालय में पर्याप्त संसाधन वाली भूगोल प्रयोगशाला होनी चाहिए। अब इसकी तो कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ प्रयोग करने वाला काम तो है ही नहीं, और जो पेपर बनाएगा वो मॉडल पेपर के अनुसार अभ्यास कार्य है वो करवाना चाहिए। तो जो मॉडल पेपर बताया है अपनों ने अभी, उसी के अनुसार है वो पेपर आपको मिलेगा। अभी अपने ये भी बात करेंगे भी किसी स्कूल में कम बच्चे हो तो बैच है वो कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद में प्रायोगिक परीक्षा समाप्त होने से 15 दिन पहले प्रायोगिक कार्य पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण होना चाहिए, यानी सिलेबस अब पूरा हो चुका होना चाहिए। भूगोल प्रायोगिक परीक्षा हेतु परीक्षकों को, परीक्षक जो एग्जामिनर होता है आपका पेपर लेने के लिए आएगा, उसकी नियुक्ति बोर्ड करता है कि निर्देश, मॉडल प्रश्न पत्र, उसकी उपस्थिति सूचक पत्रक, विस्तृत अंक सूचना पत्र है वो वहां से वो इकट्ठे करेगा, और ये सभी सामग्री विषय व्याख्याताओं को देकर प्रायोगिक परीक्षा हेतु सभी आवश्यक तैयारी है वो करवाएगा। प्रायोगिक परीक्षा अवधि में किसी अन्य विषय के अध्यापक को वीक्षक के रूप में अनिवार्य नियुक्त किया जाएगा। जो आपकी ड्यूटी देगा परीक्षा कक्ष के अंदर वो किसी दूसरे सब्जेक्ट का टीचर है वो होना चाहिए, उसको भी बोर्ड है वो मानदेय देता है। उनकी अटेंडेंस शीट होनी चाहिए, और अटेंडेंस शीट के ऊपर प्रत्येक जो परीक्षा देने वाला बच्चा है उनके सिग्नेचर हैं वो भी होने चाहिए। और एक विशेष बात, जो प्रत्येक बैच के जो पेपर होगा वो अलग अलग होगा। जैसे 40 बच्चों के 2 बैच बन गए 20-20 के, तो इन 20 का अलग पेपर होगा और इन 20 का अलग पेपर होगा। यूं नहीं है भी इन सभी 40 बच्चों का, क्योंकि ये 20 बच्चे एक साथ पेपर देंगे और ये 20 बच्चे एक साथ पेपर देंगे। एक दिन में 80 बच्चों के पेपर ले रहे हो तो टोटल आपके पास कितने पेपर होने चाहिए, टोटल 4 पेपर है वो तैयार होने चाहिए। अब ये अंक विभाजन के अनुसार सारी प्रविष्टि करेंगे, और ये सारी तो सामान्य बातें हैं वो अपने आ गई हैं। अब एक चीज, अब कई बार ये कहते हैं साथी भी हमारे स्कूल में सर भी 6 से लेकर 8 बच्चे हैं, कुछ कंडीशन है, 6 से लेकर 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तब हमारा बैच कैसे बनेगा। तो 6 से 8, 10, पहली बात तो ये बता दूं, ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में ही होगा, आपको किसी दूसरे स्कूल में नहीं जाना होगा। जहां 6 से कम बच्चे होते हैं उनकी प्रायोगिक परीक्षा किसी दूसरे स्कूल में होती है, ध्यान रखिएगा। उसकी सूचना बोर्ड आपको जारी करता है अलग से, या फिर जो एग्जामिनर आता है उसका जो लेटर होता है उसके अंदर क्लियर होता है भी इन बच्चों की परीक्षा फलां स्कूल के अंदर ली जाए। तो 6 या 6 से अधिक बच्चे हैं तो पहली बात तो ये समझ ले परीक्षा आपके स्कूल के अंदर ही होगी। अब जैसे किसी स्कूल के अंदर 25 बच्चे हैं तो उनका बैच आप कैसे बनाओगे। बोर्ड क्या कहता है, एक बार में 20, तो इस तरीके से 2 बैच बन गए, 20 और 5 का बन गया। या आप चाहें भी 25 का है तब, क्योंकि पारी तो इन 25 की क्या बनी, एक ही पारी बनी, एक ही टाइम में परीक्षा होगी। बस ये है भी एक ग्रुप जब लिखित देगा तो दूसरा अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और वाइवा परीक्षा करेगा। तो आप 20 और 5 के बना लो, चाहे आप 15 और
10 के बना लो, चाहे आप 13 और 12 के बना लो, ये उस टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो भैया टेंशन नहीं लेने का, आप एक 20 का बना लो, एक 5 का बना लो। जैसे अगर 22 बच्चे हैं तो आपकी कितने बना सकते हो, एक 12 का बना लो, एक 10 का बना लो। और ये भी नहीं समझ में आता और 20 और 2 का तो आप क्या बनाओगे, इससे तो बढ़िया है फिर 22 के 22 का फिर एक ही बना लो। अगर आप में इतनी टेंशन अगर नहीं होती है तो भी 21-22 बच्चे हैं तो आप इकट्ठा ले सकते हो इस तरीके से। अगर 20 प्लस 1-2 बच्चे हैं, क्योंकि इक्विपमेंट तो कोई काम में आ ही नहीं रहा है, लिखित परीक्षा है। अब कईयों को अगर ये टेंशन होती है, नहीं मैं तो बोर्ड के नियमों के अनुसार, तो फिर आपको सोचना नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, आप 20 और 2 का ही बना लो भैया। वरना 21-22 का एक बना लो या फिर 12-10 के बना लो। इस प्रकार से ग्रुप है वो बना लिए जा सकते हैं। अब 80 से ज्यादा इसी प्रकार से आपको, जैसे अगर 45 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं तो कितनी पारियों में परीक्षा होगी, 2 पारी में परीक्षा होगी फिर ये, क्योंकि एक पारी में अधिकतम कितने होंगे, 40 ही ले सकते हो, तो दूसरी पारी 5 की आप ले लीजिए भी, ठीक है 5 बच्चे आपने। तो कुल मिलाकर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अक्सरस या तो आप जो लाइन लिखी है उसके अकॉर्डिंग काम करें, किसी से ज्ञान मत ले, और या फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बोर्ड आपको परेशान नहीं करेगा। बोर्ड की एक खासियत है, बोर्ड चाहता है सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से एग्जाम होना चाहिए, बोर्ड की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, पेपर देने वाले बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो, स्कूल डिस्टर्ब नहीं हो और खुद भी डिस्टर्ब नहीं हो। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, यूं लगना चाहिए भी हाँ बोर्ड की परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। और अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो ये थी बोर्ड से संबंधित जानकारी, अच्छे से समझिएगा। फिर भी कोई संशय है तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।